एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक टाउन को देखते हैं जहां पर दो बहनें एक फॉर्चून टेलर के पास जाती हैं और ये फॉर्चून टेलर ही हमारे इस एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम शाओ फैन होता है। उन दोनों बहनों में से एक बहन शाओ फैन को कहती है कि तुम मेरी बहन का हाथ चेक करो और हम इसके पैसे भी नहीं देंगे। जब वो उसका हाथ चेक करता है तो कहता है कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये सुनकर उसकी बहन को गुस्सा आ गया था। तो दूसरी तरफ हम किंग जुआन को देखते हैं जिसके सामने एक डीमन खड़ा हुआ था। वो डीमन किंग जुआन को कहता है कि तुम मुझे आगे जाने दे। तो इस पर किंग जुआन उसे कहता है कि मैं तुम्हें आगे हरगिज नहीं जाने दूंगा। तो इस पर डीमन किंग को गुस्सा आ गया था और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। तो ये देखकर किंग जुआन भी अपनी पावर की रेंज बढ़ा देता है और वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। जब वो डीमन उस पर अटैक करता है तो वो उसके अटैक से बच नहीं पाता और उसे भी लग रहा था कि अब उसकी खैर नहीं। तो वो एक ही तरीका निकालता है और वो तरीका ये था कि वो वहां से भागने में कामयाब हो जाता है। डीमन किंग उसे ये देखकर कहता है कि एक न एक दिन तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। इसके बाद हम शाओ फैन को देखते हैं जो कि कुछ गार्ड से निकलकर भाग रहा था और वो एक जगह पर बैठा हुआ खुद से यही कहता है कि आखिर मैंने ऐसा क्या कर दिया। और वो पास का सीन देखता है जहाँ पर वो उस लड़की को यही बता रहा था कि तुम्हारी किस्मत तो वाकई बहुत ज्यादा खराब है। फिर वो उसे कहता है कि तुम अपने मुंह से ये मास्क तो हटाओ। जैसे ही वो अपने फेस से मुंह हटाती है तो उसके पीछे से मुंह मर्दों वाला निकल आया था। तो ये सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है। तो तभी वहां पर कुछ और गार्ड्स भी आ जाते हैं जो कि उसी शाओ फैन को ही ढूंढ रहे थे। अब शाओ फैन के पास भी भागने के अलावा कोई और चारा नहीं था और वो प्रेजेंट के सीन में हम देखते हैं कि उन्हीं गार्ड्स को लेकर उन्हें काफी बुरा भला कह रहा था। वो गुस्से से अपने पीछे मौजूद दराज को जोर से पंच मारता है जिसकी वजह से वहां से एक चीज नीचे गिर गई थी। उसे उठाने के बाद कहता है कि लगता है कि मेरी किस्मत काफी अच्छी है। तभी वो सैम्प चमकने लग गया था और वहां पर किंग जुआन आ जाता है जिसकी हालत काफी खराब थी और वो उस हालत को बर्दाश्त न करते हुए वहीं पर बेहोश हो जाता है। तो फिर आगे बढ़कर शाओ फैन अपने सैम्प को उठाता है और उसकी तरफ देखता है जो कि अभी भी बेहोश पड़ा हुआ था। शाओ फैन उसके करीब जाता है, उसकी हालत को चेक करता है। जब उसे महसूस होता है कि ये अब नहीं जागेगा तो वो उसे घसीट कर एक जगह पर ले जाता है। वहां पर साथ में उसने आग भी जलाई हुई थी और वो सूप बनाकर जैसे उसे पिलाने के लिए उसके पास जाता है तो तभी किंग जुआन की भी आंख खुल गई थी। तो उसके खुलने के बाद शाओ फैन उसे कहता है कि भाई प्लीज तुम जल्दी जाग जाया करो एंड अगर बेहोश हो तो। फिर वो उससे वो के बारे में शिकायत भी करता है। ये वही था जो इसका पीछा कर रहा था। तभी किंग जुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और उस लड़के के अंदरूनी चीजों को देखकर कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे इंसान लग रहे हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे। फिर वो अपने पास मौजूद जेड पेंडेंट को उसके अंदर डाल देता है जिसकी वजह से उसे काफी अजीब सा फील होने लग गया था। जैसे ही जेड पेंडेंट की पावर शाओ फैन में इंटर होती है तो इसके बाद वो देखता है कि किंग जुआन अब बूढ़ा आदमी बन चुका था। फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरे पास आओ और उसके हाथ पर वही सैंप लगा देता है जिसकी वजह से अब उसकी पावर के लेवल और ज्यादा बढ़ गए थे। और ये बात वो भी महसूस कर पा रहा था कि अब उसके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है। किंग जुआन उसे पावर देने के बाद यही कहता है कि तुम्हारे पास जो पावर है तुम इसका गरीबों पर इस्तेमाल मत करना वरना दुनिया में हालचाल मच जाएगी। अब उस अंकल के जाने की बारी आ गई थी और वो उसे यही कहता है कि तुम इसका अच्छे से ख्याल रखना क्योंकि उसे यही लग रहा था कि अब पूरे 7 रियाम्स में वो ही इन सबको बचा सकता है, उसके अलावा और कोई हल नहीं था। ये बातें जब वो उसे समझा देता है तो इसके बाद वो वहां से चला जाता है। जाने से पहले उसने उसे एक इम्पोर्टेंट बात भी बताई थी कि तुम मेटल का बिल्कुल भी इस्तेमाल मत करना क्योंकि अगर उसने ज्यादा मेटल का इस्तेमाल किया तो इससे वो फट भी सकता है। और ये बात शाओ फैन को काफी परेशान कर देने वाली थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो इतना जल्दी मर जाए। किंग जुआन के जाने के बाद ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।